पता है इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद स्पाई यूनिवर्स और उसका पास्ट, और वो भी ऐसा पास्ट जो एक्चुअल में उसका कभी था ही नहीं। मींस 2023 में जब स्पाई यूनिवर्स को क्रिएट किया गया तब 2012 से 2022 तक की सारी स्पाई फिल्मों को उसमें ऐड कर दिया गया, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी टाइमलाइन के। बस तू भी स्पाई और मैं भी स्पाई, चलो बना लेते हैं एक स्पाई यूनिवर्स। अब बिना किसी प्लानिंग के इस तरह अगर यूनिवर्स खेलोगे तो भाई उसका खामियाजा बाकी फिल्मों को भी भुगतना ही पड़ेगा। और ये एक ऐसा यूनिवर्स है भाई जहां एक एजेंट आईएसआई के साथ टीम अप करके टेररिज्म से लड़ता है, तो वहीं दूसरे में वही आईएसआई अल्फा प्रोग्राम चलाता है। भाई कहां है टाइगर, जोया और पठान? वो क्यों नहीं समझाते बॉबी देओल को? स्पाई का नाम सुनते ही दिमाग में आता है फुल प्रूफ प्लानिंग और स्ट्रेटजी, पर इनके स्पाई यूनिवर्स की प्लानिंग देखकर ऐसा लगता है मानो इनकी प्लानिंग भल्ला और रॉबर्ट ने मिलकर की है, और अल्फा एक्चुअली में इन्हीं सारे मिस प्लानिंग का ही शिकार होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि एक चीज इस फिल्म में मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली में इस फिल्म में काफी कुछ सुधारने की कोशिश की गई है। लाइक इसमें जबरदस्ती का कोई पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया गया है, B2 बॉम्बर के ऊपर फाइट और ड्रोन से लटककर हीरोगिरी वाली लॉजिकलेस एंट्री सीन इसमें नहीं है। इसमें कोई जेट पैक पहनकर कैमियो नहीं खेल रहा है, बेफिजूल के गाने नहीं है जिसमें स्पाई ठुमके लगाते हुए नजर आए। ग्लैमर एंड बिकनी शोज इसमें भी हैं, पर वो इतने फोर्सफुली नहीं लगते हैं। देशभक्त ऑफिसर को देशद्रोही बनता हुआ नहीं दिखाया गया है। हालांकि धुरंधर फ्रॉम पाकिस्तान वो भी इतने हाईएस्ट पोस्ट पर ये रिमाइंड करवाता है कि आफ्टर ऑल यू आर वाचिंग YRF की स्पाई यूनिवर्स। पर चलो इन चीजों को फिक्शनल बोलकर इग्नोर कर देते हैं। तो इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि यश राज लोगों के ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म को एक्चुअली में सीरियसली लिया है, और उसके हिसाब से इस फिल्म में कुछ चेंजेस भी किया गया है, और इसीलिए ये फिल्म शायद इतनी छोटी हो गई है, मात्र 2 घंटा 20 मिनट की। पर इतने चेंजेस और एडिट्स के बाद भी ये फिल्म रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी लगातार ट्रोल और खराब रिव्यू का ही शिकार हो रही है, जिसका सीधा से रीजन है एक्चुअली में इसका रेपुटेशन। वैसे एक चीज ध्यान देना कि मैंने कहीं पे भी धुरंधर का मेंशन नहीं किया है, जिसने एक्चुअली में स्पाई यूनिवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर चलो ये कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों ही स्पाई जॉनर की मूवी होने के बावजूद भी अलग अलग हैं, लाइक हाइपर रियलिस्टिक स्पाई मूवी और एक फिक्शनल स्पाई मूवी। पर अगेन यहाँ इस फिल्म की दुश्मन कोई धुरंधर या और कोई दूसरी स्पाई फिल्म नहीं है, यहाँ इस फिल्म की दुश्मन स्पाई यूनिवर्स की पुरानी फिल्में हैं। अब सच बोलो तो इतना दिमाग अगर स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म बनाने में लगा लेते, या अल्फा ही स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म होती, तो स्पाई यूनिवर्स आज अपना कब्र नहीं खोद रहा होता, बल्कि ये यूनिवर्स एक अच्छा खासा शेप लेना शुरू कर दिया होता। भले ही उस वक्त भी अल्फा की मूवी फ्लॉप हो जाती, बट यहाँ से वो बेटर ही होते जाते। एटलीस्ट वो हर चीज का एडवांटेज लेते हुए तो नहीं चलते। इस यूनिवर्स के साथ सबसे गलत चीज यही हुआ कि जब ये इस यूनिवर्स को फॉर्म किए तब उनकी एक्चुअल पहली फिल्म पठान जबरदस्त तरीके से हिट हो गई, जिसके बाद यश राज वालों को यही लगा कि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी बनाओ भाई वो तो चलेगा ही। पर टाइगर 3 और वॉर 2 के कलेक्शन, क्रिटिसिज्म और ट्रोल्स ने ये बता दिया कि भाई ऑडियंस का बेफिजूल का फायदा मत उठाओ, और इन्हीं सब चीजों को कंसीडर करते हुए अल्फा में उसी तरीके से चेंजेस किया गया, और ये एक्चुअली में काम भी करता है। टू बी ऑनेस्ट इसके फाइट सीक्वेंस मुझे एक्चुअली में अच्छे लगे, एंड इसके कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी की बात करें तो ये उन लोगों को अच्छा लगेगा जो मार्वल, डीसी और द बॉयज जैसे कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं, पर जो इन सब चीजों से घिरे हुए रहते हैं उनके लिए तो अल्फा का सुपर सोल्जर सीरम कंपाउंड V फ्रॉम मीशो ही लगेगा, आलिया भट्ट सस्ती येलेना और लारा क्रॉफ्ट ही लगेगी, और इसीलिए ऐसे लोगों को इस फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं लगेगा। पर अब अगर इस फिल्म को दूसरों के पर्सपेक्टिव से जज करूं तो मे बी ये फिल्म उन्हें उतना निराश नहीं करेगी। एटलीस्ट स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से तो ये थोड़ी ग्राउंडेड फील होती है, पर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि लोग अब इस यूनिवर्स को मौका ही नहीं देना चाहते हैं। इसका किस्सा एक्चुअली में यही खत्म करना चाहते हैं। ना तो वो अब टाइगर को जिंदा देखना चाहते हैं, ना ही टाइगर वर्सेस पठान का कोई सर्कस देखना चाहते हैं, और शायद यही रीजन है कि बहुत से लोग कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हुए भी जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, उसे हाईलाइट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जिसका एंड रिजल्ट अल्फा को डिजास्टर बनाकर ही छोड़ेगा। और सिंस पठान के बाद बैक टू बैक फ्लॉप होती फिल्मों के कारण जैसे स्पाई यूनिवर्स अचानक शुरू हुआ था वैसे ही अचानक बंद हो जाएगा, एंड सच बोलो तो इसका बंद हो जाना किसी
को अधूरा फील भी नहीं करवाएगा, क्योंकि एज ए यूनिवर्स भी देखें तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी चल रही है। अब तक ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया जिसमें ऐसा लगे कि इनके सारे स्पाई असेंबल्ड होंगे और किसी एक बड़े थ्रेट का सामना करेंगे। लाइक अगर मैडॉक की बात करें तो इनके कैरेक्टर्स अब आपस में अच्छे से कनेक्टेड हो चुके हैं और वो अपनी अपकमिंग फिल्मों का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस केस में ये कहा जा सकता है कि इस यूनिवर्स का बंद होना एक्चुअल में लोगों को थोड़ा अखरेगा, पर स्पाई यूनिवर्स के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मे बी ये भी इनका प्लान ही था। भाई चल गया तो ठीक है, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो किसी और यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए। खैर एनीवेज, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस अल्फा मूवी के ऊपर। इस एनालिसिस पे आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, और साथ ही अगर आपने ये फिल्म देख लिया है तो अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।